ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, शिव जी के जन्म की अवधारणा हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में पाई जाती है। शिव जी का जन्म या उत्पत्ति का वर्णन मुख्यतः दो दृष्टिकोणों से किया गया है। पहला उनका स्वयंभू होना और दूसरा पौराणिक कथा के अनुसार उनके अवतरण का वर्णन। शिव जी को अनादि और अनंत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उनका कोई प्रारंभ या अंत नहीं है। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। वे निराकार, अजन्मा और अव्यक्त माने गए हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिव जी का कोई जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयंभू हैं, अर्थात उनका अस्तित्व सदैव से है। वे सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। उनकी शक्ति अनंत और असीमित है, जिससे वे इस ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। शिव पुराण में शिव जी के जन्म की कथा विस्तार से दी गई है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव का जन्म तब हुआ जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक समय ऐसा था जब कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार और शून्यता थी। उस समय केवल एक आदिशक्ति सदाशिव का अस्तित्व था, जो पूर्ण रूप से निर्विकार और अचल थे। सदाशिव ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग से उन्होंने शक्ति को उत्पन्न किया और दूसरे भाग से स्वयं शिव के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार शिव और शक्ति एक ही चेतना के दो रूप माने जाते हैं। शिव का ये स्वरूप निराकार और शाश्वत है, जो इस ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। शिव जी को त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव सम्मिलित हैं। त्रिदेव की अवधारणा में ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालक और शिव सृष्टि के संहारक के रूप में माने गए हैं। शिव जी को संहारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका अर्थ केवल विनाश से नहीं है। उनका संहार सृजन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे पुनः सृजन की संभावना होती है। शिव जी का ये रूप जीवन के चक्र को चलाने के लिए आवश्यक है, जिसमें जन्म, जीवन और मृत्यु का समावेश है। शिव जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है। कैलाश पर्वत को शिव जी का परमधाम कहा गया है, जहाँ वे अपनी पत्नी देवी पार्वती और अपने गणों के साथ निवास करते हैं। शिव जी के निवास स्थान का उल्लेख केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी किया गया है। कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां शिव जी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। शिव जी का स्वरूप अत्यंत भव्य और शक्तिशाली है। वे गले में सर्पों की माला धारण करते हैं, उनकी जटाओं में गंगा का निवास है और वे त्रिनेत्रधारी हैं। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान, शक्ति और विनाश का प्रतीक है। शिव जी का नटराज स्वरूप, जिसमें वे तांडव नृत्य करते हैं, सृष्टि के संहार और पुनः सृजन का प्रतीक है। उनका वाहन नंदी बैल है, जो शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उनके हाथ में त्रिशूल है, जो त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। शिव जी का डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है, जिससे समस्त ब्रह्मांड की ध्वनि उत्पन्न होती है। शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप माना जाता है, जो उनके अनंत और अनादि स्वरूप को दर्शाता है। शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही है और इसे सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा से साधक को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में शिव जी के विवाह का वर्णन भी मिलता है। देवी सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, शिव जी की पहली पत्नी थी। सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव जी से विवाह किया। पार्वती जी को शक्ति का अवतार माना जाता है और शिव जी की अर्धांगिनी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। शिव जी के दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी को शुभ, लाभ और बुद्धि के देवता माना जाता है, जबकि कार्तिकेय युद्ध और विजय के देवता हैं। शिव पुराण में शिव जी के कई अवतारों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें उन्होंने विभिन्न कालों में पृथ्वी पर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए लिया।
इनमें भैरव, वीरभद्र, हनुमान और अन्य कई रूप शामिल हैं। इन अवतारों का उद्देश्य संसार में संतुलन स्थापित करना और भक्तों की रक्षा करना था। शिव जी की भक्ति और साधना से जुड़ी अनेक विधियां और परंपराएं हैं। शिव जी की आराधना का प्रमुख अंग ध्यान, तपस्या और योग है। शिव जी को योगेश्वर कहा जाता है, जो योग के परम गुरु हैं। शिव जी की आराधना से साधक को आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी का जन्म या उत्पत्ति का प्रश्न केवल एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म के दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। शिव जी को अजन्मा, अनंत और सर्वव्यापी माना गया है, जिनका अस्तित्व इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों और तत्वों में विद्यमान है। उनकी पूजा और आराधना के माध्यम से भक्त आत्मिक शांति, संतुलन और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।